जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी के एनरोलमेंट फॉर्म के बारे में। काफ़ी छात्रों के कमेंट आए थे कि सर बीए बीकॉम बीएससी में हमने एडमिशन लिया है या हमने एमए एमकॉम एमएससी में एडमिशन लिया है, तो अब इसके एनरोलमेंट फॉर्म यानी कि जो नामांकन फॉर्म हमें कैसे भरना होगा, सारी जानकारी को हम देखेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा अगर आपने बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी में एडमिशन लिया है तो। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, गारंटी आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं नामांकन फॉर्म के बारे में पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। समझिए दोस्तों कि बीए बीकॉम बीएससी और एमए एमकॉम एमएससी में एडमिशन होते हैं, वो दो तरह से एडमिशन होते हैं। इस बात की जानकारी आपको बहुत अच्छे से होगी। एक तो आपके यूटीडी यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते हैं, और एक एफिलिएटेड यानी कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कॉलेजेस होते हैं उनमें एडमिशन होते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपने यूटीडी में एडमिशन लिया है, या आप इसको दूसरी भाषा में सीबीसीएस भी कह सकते हैं, यानी कि अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो फिर जो इसके जो नामांकन फॉर्म भरे जाते हैं, ध्यान से समझना दोस्तों, इसके जो नामांकन फॉर्म भरे जाते हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन लिंक यानी कि एनरोलमेंट फॉर्म पर आपको क्लिक करके आपको वो फॉर्म सबमिट करना होता है ऑनलाइन। पूरा प्रोसेस उसमें भरना होता है, ठीक है। जो भी चीज़ होती है उसके बाद में जो भी फीस दिखाई देती है उस फीस को आपको सबमिट करनी होती है, ठीक है। बात हो गई यूटीडी और सीबीसीएस की। आपने चाहे तो बीए बीकॉम बीएससी में लिया हो, चाहे एमए एमकॉम एमएससी में, किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया हो। यूटीडी में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको खुद से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा कर के नामांकन करना होता है। लेकिन अगर आपने लिया है एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में, एफिलिएटेड कॉलेज, ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेज क्या होते हैं, जो यूनिवर्सिटी होती है ना, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कॉलेज होते हैं। अभी तो हमने बात की थी यूटीडी कैंपस की, यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। लेकिन कैंपस के बाहर जो कॉलेजेस बने होते हैं, अगर आपने उन कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, ठीक है, जैसे कि हमारी जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गई। जीवाजी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ग्वालियर में, ठीक है। अगर आप ग्वालियर इसके कैंपस में एडमिशन लोगे तो वो यूटीडी हो गया या सीबीसीएस हो गया, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी हो गया। लेकिन जीवाजी से रिलेटेड लगभग 400 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। अगर आप, और वो की अलग अलग जो कि ज़िलों में हैं, ठीक है, अलग अलग ज़िले में कॉलेजेस हैं। अगर आपने उन अलग अलग ज़िले में या एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिया है, उससे यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो उसे हम कहते हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस, ठीक है, एफिलिएटेड कॉलेजेस। और जो एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन्स होते हैं वो होते हैं काउंसलिंग के माध्यम से। और अगर आप यूटीडी की बात करेंगे तो वो होती हैं यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के माध्यम से। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करवाती है, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग काउंसलिंग होती है। लेकिन ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से एमपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट काउंसलिंग होती है। यानी कि जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं वो मध्य प्रदेश के जितने भी यूजी और पीजी के कॉलेज हैं डायरेक्ट, उन सभी की डायरेक्ट ई प्रवेश की काउंसलिंग होती है। ई प्रवेश के माध्यम से उससे हमें एडमिशन लेना होता है, ठीक है। अगर आपने इन कॉलेज में एडमिशन लिया है ई प्रवेश के माध्यम से, तो फिर जो नामांकन फॉर्म होते हैं, इस नामांकन फॉर्म को भरने की प्रोसेस अलग होती है। इसकी तो मैंने आपको समझा दिया है, इसकी थोड़ी प्रोसेस अलग होती है, इसकी थोड़ी टेढ़ी होती है। देखिए दोस्तों, अगर आपने एफिलिएटेड कॉलेज में अगर एडमिशन लिया है तो इसके जो नामांकन होंगे, मैं आपको बता दूं कि 2020 तक जो प्रोसेस होती थी ना, वो नामांकन फॉर्म भरने की पूरी तरह से ऑनलाइन होती थी। आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी प्रोसेस करनी होती थी, ठीक है। लेकिन 2021 से क्या हुआ है कि जो एडमिशन प्रोसेस है चेंज कर दी गई थी, और सॉरी यहाँ पर नामांकन प्रोसेस चेंज कर दी गई थी, और एफिलिएटेड कॉलेज के जो नामांकन होते थे वो ऑफलाइन कर दिए। अभी तक कैसे होते थे, अभी तक ऑनलाइन होते थे, लेकिन अब कैसे कर दिए गए, ऑफलाइन कर दिए गए। यानी कि आपको कॉलेज में जाकर के आपको पैसे देने होते थे और कॉलेज वाले आपका नामांकन करते थे। यानी कि आप एमपी ऑनलाइन के थ्रू नहीं कर पाते थे, आपको डायरेक्ट कॉलेज में जाना होता था, फीस देनी होती थी और फिर आपका नामांकन जनरेट हो जाता था। लेकिन अब 2023 से इसके रूल्स फिर से चेंज कर दिए गए हैं। और क्या बदलाव किया गया है कि एफिलिएटेड कॉलेज के जो नामांकन में फिर से बदलाव कर दिया गया है, और नामांकन फीस ई प्रवेश से एडमिशन के समय ही ले ली जाती है। यानी कि आपसे जो नामांकन की जो फीस होती है ना दोस्तों, जब आप ई प्रवेश वेबसाइट से एडमिशन लेते हैं उसी समय आपसे ले ली जाती है, ठीक है, आपसे ले ली जाती है। अब होगा क्या, आपसे फीस ले ली,
ई प्रवेश से जब आपने एडमिशन लिया था, आपको याद होगा आपने एडमिशन फीस सबमिट की थी, 1,000 रुपये सबमिट किया होगा, प्लस एनरोलमेंट चार्ज जो भी आपका 170 175 जो भी लगा होगा वो दिया होगा, या 250 लगा होगा वो दिया होगा, या आपने 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज सबमिट किया होगा। 10 रुपये यानी कि जो कि किसी योजना का लाभ लेते हैं वहीं सबमिट करते हैं 10 रुपये, ठीक है। जैसे कि हमारी जन कल्याण योजना हो गई, ठीक है। तो अगर आपने किसी योजना का लाभ लिया है तो 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज और 1,000 रुपये प्लस एनरोलमेंट नॉर्मल जो कॉलेज की फीस होती है उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट होता है। आपको याद होगा आपने फीस सबमिट की थी, ठीक है। एडमिशन के समय आपने जो कि क्या किया, डिपार्टमेंट में फीस सबमिट कर दी। अब आपने तो फीस सबमिट कर दी डिपार्टमेंट में, यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में फीस चली गई, और ये फीस चली गई भोपाल। अब भोपाल से फीस कहाँ जाती है, वो आती है यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी पर फीस डिवाइड कर दी जाती है, और यूनिवर्सिटी क्या करता है, दोस्तों, आपका एनरोलमेंट जनरेट कर देता है, ठीक है। आपका क्या कर देता है, एनरोलमेंट जनरेट कर देता है, आपको कोई फीस देनी नहीं होती है। समझ में आ गई बात, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होती है। अगर आपसे कॉलेज वाले फीस मांगते हैं, तो इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट ने जो फीस यूनिवर्सिटी में सबमिट की है उस फीस को यूनिवर्सिटी ने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया होगा, इसलिए फीस आपसे मांगी जा रही है कॉलेज के द्वारा। अगर आपसे फीस नहीं मांगी जा रही है तो इसका मतलब है यूनिवर्सिटी ने आपको फीस ट्रांसफ़र नहीं की है, जो भी आपकी फीस थी। अगर यूनिवर्सिटी फीस ट्रांसफ़र कर देती है तो फिर आपसे कॉलेज वाले फीस मांगेंगे। अगर यूनिवर्सिटी आपकी फ़ीस ट्रांसफ़र नहीं करती है तो फिर कॉलेज वाले आपसे फ़ीस नहीं मांगेंगे, ठीक है। जब यूनिवर्सिटी आपको फ़ीस ट्रांसफ़र करेगी, यानी कि स्टूडेंट को ट्रांसफ़र करेगी, तो आपके पास में एक मैसेज आएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपकी फ़ीस आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है, यानी कि जिस अकाउंट से पे की थी, ठीक है। आपके पास में एक मैसेज भी आएगा। क्या मैसेज आएगा इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा पूरी प्रोसेस के साथ में, ठीक है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, अगर कॉलेज वाला आपसे फीस मांग रहा है तो आपके अकाउंट में फीस ट्रांसफ़र हो चुकी है। अगर आपसे कॉलेज वाला फीस नहीं मांग रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी फीस ट्रांसफ़र नहीं हुई है, यूनिवर्सिटी में आपकी फीस है, बस आपको कॉलेज से नामांकन नंबर लेने जाना होगा जब भी जनरेट कर दी होता है। तो समझ में आ गई सारी की जानकारी। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैंने आपको पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।